तुम्हारी परेशानी की वजह सिर्फ तुम्हारे पापा के हालात नहीं है, मैं जानता हूं कोई और बात भी है। हाँ। तो कहो मेरी जान, जो भी तुम्हारे दिल में है मैं सुन रहा हूं। अजलान, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। कौन सी बात? कल जब खून के टेस्ट के लिए गई थी, मेरे दिल में एक शख्स आया तो मैंने उन्हें कहा कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर ले। हाँ, तो क्या तुम प्रेग्नेंट हो? क्या हमारा बच्चा होने वाला है? क्या मैं बाप बनने वाला हूं? दुआ, ये मेरे कानों ने सही सुना है ना? क्या तुम इस बात को लेकर परेशान हो रही थी? अजलान, तो हम क्या करें? खुशी में नाचे क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं। और वैसे भी शादी तो करने ही वाले थे ना हम दोनों, तो बस यानी कि अगर हमारे प्लान्स थोड़ा जल्दी हो रहे हैं तो इसमें क्या मसला है? क्या? हाँ, मतलब तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये कोई तरीका नहीं है प्रपोज करने का, लेकिन मुझे हैरानी हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं तुमसे। अजलान, तुम क्या कह रहे हो? दुआ, बहुत मोहब्बत है तुमसे, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत मोहब्बत है। ये हमारे हाथ में नहीं है, ये फैसला अल्लाह का है कि वो हमें किस तरह से मिला रहा है। उसके बाद हमारा भी अपना खानदान होगा। तुम क्या नहीं चाहती कि ऐसा हो जाए? बताओ ना, क्या तुम नहीं चाहती ऐसा? नहीं नहीं, मैं बस बहुत जज्बाती हो गई। टायर ठीक करो। ये कैसे दौड़ रही हो? क्या प्राइमरी स्कूल है ये? अगर वक्त हो तो 1-2 मिनट बात कर सकता हूँ आपसे? यस श्योर, लेकिन अपना यूनिफॉर्म ठीक कर लीजिए पहले। कॉलर खोल के घूमना ठीक नहीं है। अंदर आइए। जी तो मैं थे बेटा, सिट हियर। जी बताइए क्या बात है? मैम, मैं अपने कल के रवैये के लिए आपसे माजरत करने आया हूँ। चाहे कुछ भी हो, मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, काबू रखना चाहिए था खुद पर। सॉरी मैम। अच्छा लगा सुनकर मुझे कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। चाहे जिंदगी में कुछ हो, उसका हल तशद्दुद नहीं, इसे समझो। तुम एक सेंसिबल लड़के हो। इस जैसे स्कूल में किसी भी स्टूडेंट का ऐसे मामलात में मुलव्विस होना ठीक नहीं। अंडरस्टैंड? वैसे अचानक इस चेंज की वजह जान सकती हूँ मैं? बताएंगे आप मुझे? मेरे बाबा। दरअसल मैम, हम बतौर खानदान मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। काफी अरसे से, तकरीबन 3 साल हो गए हैं ऐसे ही। मुझे नहीं मालूम था। क्या कोई बीमारी वगैरह? नहीं, तलाक का इशू है। आई एम सॉरी, लेकिन इस तरह के हालात किसी भी फैमिली में हो सकते हैं महते। आई मीन, उम्मीद है तुम जल्द इस मामले से निकल जाओगे, मगर तुम्हें अपनी फैमिली की वजह से इस सूरत हाल से इतना ज्यादा मुतासिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की जिंदगी अलग और बच्चों की अलग होती है, क्योंकि दोनों को ही अपनी जिंदगी को जीना होता है। आपने सही कहा मैम। राइट। तुम्हें गलती का एहसास होना बहुत ही अच्छी बात है। मुझे खुशी हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें सजा नहीं होगी। जी बिल्कुल मैम, मैं जानता हूँ। ओके, मैं डिसिप्लिन कमेटी से बात करूंगी और तुम्हारे अंदर का जो गिल्ट है उसके बारे में बताऊंगी। बहुत शुक्रिया मैम। अब मैं आपका मजीद वक्त नहीं लूंगा।
थैंक्स अगेन मैम। ओके, अपनी पढ़ाई पे तवज्जो जी देना। बिल्कुल मैम। क्या मैंने इस पे ज्यादा सख्ती कर दी? मुझे ये फैमिली इश्यूज बिल्कुल समझ नहीं आते। मैंने तो मॉम को ये भी नहीं बताया कि मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ तो ये तो और भी अच्छा है। अब उनसे कहना कि एक शौहर है तुम्हारा। तुम्हारा हर बात को इजी लेना अच्छा होता है, लेकिन कभी कभार बुरा भी हो सकता है। मैं तो बस तुम्हें हंसाने की कोशिश कर रहा था, बुरा मत मानना। लेकिन खुश होने के मूड में नहीं हूँ मैं। एक के बाद एक सदमा मिल रहा है। अच्छा बस अब सदमा मत खाओ इसे। नानी की कॉल आ रही है। वैसे तो वो कॉल नहीं करती, लेकिन कहीं बीमार तो नहीं हो गए। इतना नेगेटिव मत सोचा करो, फोन उठाओ, बात करो। हेलो। दुआ, मेरे पास तुम्हारे लिए खुशखबरी है। अच्छा कहिए। मैंने तुम्हारी माँ से बात की, उसे बताया कि एक लड़का तुम्हारा दोस्त है। क्या कह रही है नानी जान, आपने ऐसा क्यों किया? वो रो रही थी मेरी जान। तुम्हारी माँ पहले ही बहुत परेशान है। ओफो नानी जान, अब वो मुझे डांटेंगी, आपको पता है, लेक्चर देंगी। तुम अपनी नानी को हल्का मत समझो। तुम्हारी नानी जानती है कहाँ कब क्या कहना है। देखो, यूनिवर्सिटी में अगर कोई क्लास नहीं है तो फौरन अपनी माँ के पास जाओ और ऐसा जाहिर करो कि जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ और अपने दरमियान होने वाली गुफ्तगू के बारे में कुछ नहीं बताया, और अपनी माँ को अजलान के बारे में बताओ। आज शाम को उसे घर लेकर आओ और हमसे उसका इंट्रोडक्शन करवाओ, ठीक है? ठीक है, जैसा आप कहें नानी जान। शाबाश, बस यही चाहिए था। सुमैया के पास हर मसले का हल मौजूद होता है। बस अब रोना बंद करो और खुल के मुस्कुराओ। ठीक है, सो स्वीट ऑफ यू नानी जान। तुम भी मेरी जान। अब मैं क्लब जा रही हूँ, मीटिंग है मेरी, शाम को मिलते हैं। क्या हुआ, क्या कह रही थी वो? नानी ने मॉम से बात की है। प्रेगनेंसी का भी पता है उन्हें? हाँ पता चल गया, और पूछ रही थी कि डिलीवरी कहाँ करनी है। फजूल बातें मत करो अजलान। हमारी फैमिली मॉडर्न जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं है। अब सिर्फ तुम्हारे बारे में बताया है। हाँ लेकिन उन्होंने बता के अच्छा किया। बात सुनो, आज शाम को तुम मेरे घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है? दुआ, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? क्या सच में आज रात आऊं मैं? सब ठीक होगा और बहुत जल्द हमारी शादी हो जाएगी। क्या वाकई में? देखो, प्लान ये है कि आज शाम को तुम घर आओगे और सबसे मिलोगे, ठीक है ना? और फिर मैं कुछ दिनों बाद सबसे शादी की बात करूंगी। तुम अपने घर वालों से क्या कहोगी? मेरे फैसले को तो कभी भी नहीं टालेंगे मेरे घर वाले। और मेरी अम्मी की बात तो रहने ही दो, वो मेरी शादी के लिए कब से मन्नतें मांग रही हैं। पता नहीं कब से ताले बाबा के मजार पे जा रही हैं। क्या, कहाँ जा रही है? वो जो शहर से बाहर एक मजार है ना। मुझे नहीं मालूम। वही जहाँ लोग दुआएं मांगते हैं, मन्नतें वगैरह मांगते हैं। ये तो अच्छी बात है, अम्मी की दुआएं कबूल हो गई। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। वालेकुम सलाम। आपके लिए कॉल आई है। ठीक है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, वहीं कनेक्ट कर दो मुझे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, जैनब असलान बात कर रही हूँ। जी कहिए जैनब साहिबा। आज मैते मेरे पास आया था और उसने कल की बात के लिए मुझसे सॉरी किया है। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं। जी मुझे मालूम है, जानता हूँ जैनब साहिबा। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे बेटे की ही गलती थी। एक बाप की हैसियत से मैं इस रवैये की हिमायत बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कल भी यही बात समझाने की कोशिश की थी मैंने। आज मैं उसकी बात डिसिप्लिन कमेटी में रखूंगी, लेकिन ये बात तो तय है कि उसको सजा मिलेगी। आपको बता चुकी हूँ मैं। एक्चुअली मैं भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकती। ठीक है जैनब साहिबा, शुक्रिया। एक बात और उमर साहब, मैते ने आज मुझसे अपने कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स का तस्करा किया। अगर आप चाहें तो हमारे स्कूल की माहिर नफ्सियात किसी मालिज का मशवरा दे सकती है। आप चाहें तो ये हो सकता है। हाँ 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 बिल्कुल हो सकता है। अगर मेते भी यही चाहता है तो क्यों नहीं, जरूर। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
चलो ये तो हो गया, अब क्या करना है? एक और काम है। चलो भाई। घबराहट हो रही है। घबराने की बात नहीं है कोई, अभी तुम शादी की बात मत करना। असलान, तुम्हारी इन बातों से मुझे मजीद डर लग रहा है। मेरी जान, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो, ठीक है? तुम बिल्कुल परेशान मत हो, उससे पहले कि बहुत देर हो जाए हम शादी कर लेंगे, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और हाँ, कल डॉक्टर के पास जाना है हमें। हाँ चलेंगे। अजलान, हाँ मुझे लगता है तुम बहुत सेंसिटिव किस्म के बाप बनोगे। हाँ, ऐसा ही होगा। ओके, सी यू लेटर। सी यू। जी मैम, स्टूडेंट्स की कंडीशन वैसी ही है जैसे आपको इन्फॉर्म किया गया था। आगे आप जो कहें। ठीक है मेहमद साहब, मैं देख लूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। मैं आ गई। खुश आमदीद। तुम्हारा मैसेज देखा था, लेकिन इतनी जल्दी आओगी सोचा नहीं था। कोई क्लास नहीं है आज क्या? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी, शुक्रिया। दुआ, जो सवाल किया है पहले उसका जवाब दो। मेरी आज क्लास नहीं थी, फिक्र मत करें। सुबह के लिए सॉरी, मैं थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। लेकिन तुम्हारा चीखना चिल्लाना गुस्सा करना मुझे अच्छा नहीं लगा। जानती हूँ मॉम, मैं इसीलिए तो सॉरी करने के लिए आई हूँ आपसे। ऐसी बातें ही ना करो ना कि सॉरी करना पड़े, मैं तब खुश होंगी। ठीक है मॉम, ठीक है। भूख लग रही है क्या तुम्हें? कुछ मंगवाओ खाने के लिए? टोस्ट याद आ रहे हैं मुझे तो इस वक्त। नहीं, बिल्कुल नहीं। मॉम, आपको बताना था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, मैं आपको उससे मिलवाना चाहती हूँ। ओह रियली? ये तो अच्छी बात है। अजलान बहुत अच्छा है, बहुत ग्रेसफुल इंसान है। अजलान कहाँ का रहने वाला है? वो तो नहीं पता, कभी नहीं पूछा। वैसे भी इससे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो तुम्हारी मुलाकात कहाँ हुई उससे? क्या वो भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी में होता है? नहीं, वो ग्रेजुएट कर चुका है। एक दोस्त को स्कूल से लेने के लिए आया था, तब मिली। अच्छा, तो वो काम करता है? मॉम इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मतलब अगर मैं अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहूँ तो क्या ये गलत होगा? ठीक है, ठीक है, ऐसा करते हैं कि आप ये सब सवालात शाम में उससे खुद ही पूछ लीजिएगा, ठीक है मॉम? अच्छा ठीक है, आ जाए तो देख लेंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रस्म या तकरीब होने वाली हो। अब तुम ठीक हो ना दुआ? हल्का फील कर रही हो? डिप्रेशन खत्म हो गया ना? हाँ हाँ, वो मैं आपको बता नहीं पाई थी ना, शायद इसी वजह से पैनिक अटैक्स हो रहे थे। अरे तुम भी निराली हो दुआ, ऐसे कैसे चलेगा कि हम एक दूसरे से दूर हैं? एनीवे, मेरी एक मीटिंग है, मुझे जाना है। ठीक है, अगर जिमल भी यही है तो उससे मिल लेती हूँ, फिर चली जाऊँ। जिमल ऊपर होगी, उसका लंच टाइम है, फोन करो उसको, आ जाएगी। ठीक है, ओके बाय बेटा। क्या हुआ आपा? फौरन बताओ, मैं तो क्यूरियोसिटी में मर गई। अजलान मुझसे शादी करना चाहती है। सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। मुझे अब भी मजाक लग रहा है, तुम वाकई शादी करने जा रही हो? और असलान को देखें आपा, क्या बंदा है वो। हाँ वाकई वो बहुत ही एक्साइटेड और केयरिंग है। अच्छा फिर आगे क्या हुआ, बताए ना। बस फिर मैंने अम्मी से बात की। तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो? तुम थोड़ा और जोर से क्यों नहीं बोलते ताकि सब सुन लें? अरे कौन सुनेगा, और सुन भी ले तो क्या हुआ, तुम शादी कर रही हो। अगर कैंटीन से कुछ लाना है तो बता दो, वैसे भी अब तुम 2 जान हो। ये मजाक था क्या? मॉम से बात कर ली है मैंने, आज शाम को मुलाकात करवाऊंगी। कुछ दिनों बाद शादी की बात करेंगे हम। हाँ लेकिन मैं पहनूंगी क्या? आज शाम में? अरे नहीं, शादी पर। मुझे इतनी खूबसूरत लगना है कि लोगों को लगे दुल्हन की बहन है, कोई आम सी लड़की नहीं। मुझे सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। जिमल मेरी जान, पहले हम ये मसला तो हल कर लें, फिर ये भी बात कर लेंगे कि तुम्हें शादी पर क्या पहनना चाहिए। मुझे तो सुनकर ही खुशी हो रही है। अब्बा जान, दुआ बात की थी, क्या वो आ रहा है? आ रहा है, बस पहुंचने वाला होगा। हाँ आ गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुक्रिया तुम्हारा।
गुड इवनिंग असलान। बहुत शुक्रिया। अब जूते उतारने या मैं आ अरे जाऊं? जरूरत नहीं इसकी, ऐसी अंदर आ जाओ। मेरी अम्मी इस मामले में जरा सख्त है, और वैसे ये आपके लिए है। थैंक यू सो मच, बहुत खूबसूरत है ये। कोई बात नहीं। सवेरा, ये ले जाकर रखो। जी ठीक है, थैंक यू। वेलकम। कैसी हैं आप? दुआ काफी जिक्र करती है आपका, मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप बेटा। कैसी हैं? जीते रहो। कैसे हो बेटा? ट्रैफिक बहुत ज्यादा था, पहुंचने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? आपको तो पता ही है इस्तांबुल में ट्रैफिक कितना ज्यादा होता है, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था घर से अपने। कहाँ रहते हैं आप लोग? बेबिक में रहते हैं। हाँ, हमसे बहुत दूर नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी कंपनी भी बेबिक के करीब है, इसलिए बाबा ने वहीं घर लिया है। अजलान, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने फादर के साथ काम करते हैं। जी बिल्कुल। क्या बिजनेस है उनका? टूरिज्म और ट्रैवलिंग का काम करते हैं हम लोग। हमारे कुछ होटल्स और घर वगैरह भी हैं। अरे वाह भाई, मुझे होटल्स बहुत पसंद है। अपने वक्तों में कितनी बार जाते थे? अगर ऐसा है तो आप जब चाहें हमारी मेहमान बनकर आ सकती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। मम्मी, आजकल के होटल्स और पुराने दौर के होटल्स में बहुत फर्क हो गया है। मतलब आजकल के लोगों का स्टैंडर्ड बिल्कुल बदल चुका है। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं वही जाते हैं। आप आइएगा, वो लोग भी वेलकम जरूर करेंगे। मुझे तो अजलान बहुत पसंद आया। देखो ना कितने मुहज्जिब खानदान का लगता है। आपका शुक्रिया। अच्छा तो असलान, क्या पियोगे? शराब, विस्की या फिर कोल्ड ड्रिंक? वैसे मुझे चाय अच्छी लगती है, अगर आपको जहमत ना हो। बिल्कुल, मंगवाती हूँ। लड़कियों, क्या लगता है पास हो जाऊंगा मैं? परफेक्ट जा रहे हैं, फिक्र ना करें, हम आपको अपनी लड़की देंगे। चाय के साथ मैंने जो बिस्किट लिए थे उन्हें पहले ले आना सवेरा। ठीक है। क्या ख्याल है तुम्हारा? मुझे तो ये बच्चा बहुत अच्छा लगा। अभी क्या पता चलेगा मम्मी, पहले दिन तो सभी अच्छे होते हैं। आप भी ना। नहीं नहीं, बहुत खानदानी है, मैं जानती हूँ। खानदानी है लेकिन थोड़ा अजीब। अजीब? ऐसा क्या किया उसने जो तुम्हें अजीब लग रहा है? क्या आपने देखा नहीं उसे? उसका अंदर आना, दरवाजे पे जूतों को उतार देना, चाय पीने की आदत, ये सब क्या है? आपको बता रही हूँ, झूठ बोल रहा है, शराब जरूर पीता होगा। अब तुम उस बच्चे के सामने ऐसा कुछ मत कहना। सच्ची तो कहा है, उसके सामने कुछ नहीं कह रही, लेकिन ये हमारी दुआ के काबिल नहीं है। तौबा है बेटी। चलो 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 अंदर। सवेरा, तुम बिस्किट के साथ केक भी अंदर ले आना। तो असलान, बाबा के साथ काम तो मुश्किल नहीं लगता? नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं उनके साथ बचपन से ही काम कर रहा हूँ, तो अब आदत हो गई है। अम्मी जान, अजलान बहुत मेहनती है, 10 साल से अपने बाबा के साथ काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, वेटर भी बना, सब कुछ किया मैंने। काम की बुनियाद में सीखना जरूरी है। तुमने अपने बाबा से सीखा। और बहन भाई हैं तुम्हारे? जी हाँ, हम लोग 3 हैं, एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन। अच्छी बात है। अम्मी क्या करती हैं तुम्हारी? मेरी अम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो वो काम नहीं करती। मुझे लगता है कि हाउसवाइफ होना भी एक तरह से वर्कर होना ही है, समझने वालों के लिए। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। चाय भी आ गई, ले आओ सवेरा। शुक्रिया बेटा। पहले मेहमान को दो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स। बहुत शुक्रिया आपका। असलान, तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? हम दरअसल क्रीमिया से हैं, मगर हम लोग दादा जान के जमाने से ट्रेडिशन भी वही अपना रहे हैं। जब आप लोग हमारे घर आएंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इसीलिए आपका नाम अजलान है। वैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट था, मैंने आज से पहले नोट नहीं किया था ये।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉम, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ प्लीज? हाँ हाँ दुआ, जरूर बात करो। क्या बात है? कल रात के बारे में अजलान और मैं। कल रात को ऐसी क्या बात हुई दुआ, बताओ। मॉम, आप इतनी फॉर्मल क्यों हो रही थी कल? मेरे ख्याल में अजलान तुम्हारे लिए मुनासिब बिल्कुल नहीं। मॉम, आपको अजलान पसंद नहीं आया क्या? दुआ जरा एक बार खुद को देखो और अजलान को, खुदा का वास्ता। वो जिस तरह से पला बढ़ा है, तुम उसके साथ कैसे गुजारा करोगी? मॉम, हर किसी की जिंदगी के अपने चैलेंजेस होते हैं, इसमें बुराई क्या उससे है? बहस नहीं करो दुआ, तुम दोनों में बहुत फर्क है। तुम खुद भी देख सकती हो, उसकी हर चीज अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि अजलान बुरा है, लेकिन वो थोड़ा अलग है हमसे। तुमने नहीं देखा उसने आते ही नानी के हाथ चूमे थे? इस दौर में ऐसा कौन करता है? अब वो सब इसलिए कि वो मुहज्जिब है। एक बात सुन लो मेरी बेटा, अगर तुम दोनों की शादी हो भी गई ना, तो तुम तंग आकर चंद ही दिनों में घर वापस आ जाओगी। फिर उस वक्त याद करना कि तुम्हारी मम्मी सही कह रही थी। आपको कैसे पता ये? मैं उसी से शादी करूंगी। सुबह सुबह हंसा दिया तुमने मुझे। मॉम, सीरियस हूँ मैं। इतना सीरियस होना अच्छा नहीं है बेटा। मॉम, मैं अजलान से शादी करूंगी। तो आज सुबह सुबह फजूल बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलाओ, फॉर गॉड सेक। मॉम, मैं शादी करने पर मजबूर हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? दुआ, क्या कहा तुमने? ये क्या कह रही हो तुम? थोड़ा सा भी अंदाजा है तुम्हें कि तुम क्या कह रही हो दुआ? हाँ, तुम्हारी अभी उम्र ही क्या है? उसके साथ झोपड़ी में रहोगी? मैंने तुम्हारे लिए इतने साल दिन रात मेहनत की है। तुमने खुद पढ़ाई में कितनी मेहनत की, फर्स्ट आती रही, यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में दाखिला मिल गया, और अब ये। मॉम, तो मैंने ये कब कहा कि मैं पढ़ाई छोड़ रही हूँ? तो आप बच्चे के साथ तुम पढ़ने जाओगी, बेवकूफ। क्या हो रहा है यहाँ? कौन सा बच्चा, कौन सी पढ़ाई, क्या हुआ है? खुद इससे पूछे। बेटी, क्या बात है? नानी जान, मैं प्रेग्नेंट हूँ, अजलान से शादी करूंगी। क्या? हाँ, देखा, अब बोलो इनसे, बोलो। बेटी, पागल हो गई हो? कौन सी शादी, किसका बच्चा? कोई शादी वादी का ख्वाब नहीं देखना, भूल जाओ सब कुछ। फौरन बच्चा जाया करवाओ, ये बकवास यही खत्म होगी। That's it। मॉम, आप मेरी जिंदगी में इंटरफेयर नहीं कर सकती। क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। ये मेरा बच्चा है, मेरी जिंदगी है, आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। चुप हो जाओ, दिमाग खराब मत करो। तुम खुद अभी एक बच्ची हो, इस बच्चे का क्या करोगी? पागल हो तुम। अरे मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया है शायद। बात सुन के ये हालत परेशान ना हो। सवेरा जाके जल्दी से मेरी दवाई लिया। मम्मी, आप ठीक है? हाँ? नींबू पानी लिया जरा। हाँ, आपको लिटा देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग फट जाए। जाओ जाके बच्चा पैदा करो, तुम्हें किसी की परवाह नहीं सिवाय अपने। मत चीखो प्लीज, आहिस्ता बात करो, मेरा दिमाग फट जाएगा। कमरे में जाओ अपने। मॉम, 20 साल की हो गई हूँ मैं। 40 की भी हो जाओ तो ये मेरा घर है, यहाँ मेरे रूल्स होंगे, सिर्फ मेरे होंगे। जाओ यहाँ से। तंग आ चुकी हूँ मैं, बस बहुत हो गया। और तुम अपनी बहन को उकसाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मॉम, आप किसी का गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रही हैं? हाँ, अब समझ में आया कि उस दिन ये चीख चीख के क्यों रो रही थी। आप ठीक है मम्मी? हाँ हाँ, सुकून से बैठो। अब क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? बच्चा अबॉर्ट करवाएंगे, शादी का सवाल ही पैदा नहीं होता, उसके बाद सब नॉर्मल। हाय हाय अल्लाह, खुदा की कसम यकीन नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा मुझे। आपा तुम पागल हो गई हो? मॉम को क्यों बताया तुमने? उन्होंने मजबूर किया मुझे।
वो बार बार कह रही थी कि अजलान पसंद नहीं है, उससे शादी के बारे में मत सोचना। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने बोल दिया। बहुत अच्छा किया, बता दिया, बैठकर भुगतो। जिमल, मैं अपना बच्चा जाया नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। हम वैसे भी शादी करने वाले। अगर अजलान को ये सब पता चला तो वो एक पल के लिए भी मुझे यहाँ नहीं छोड़ेगा, ले जाएगा। देखें आपा जान, मैं आपकी नाराजगी, आपकी परेशानी समझती हूँ, लेकिन मैं मॉम को भी जानती हूँ। प्लीज ये मामला मत बढ़ाएं। बढ़ाऊंगी तो क्या होगा? आप बस थोड़ा काम डाउन हो जाए, कुछ देर में वो भी नॉर्मल हो जाएंगी। जिमल, मैं थक गई हूँ, मॉम को संभालते संभालते थक गई हूँ मैं। वो हमें ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे हम उनके बच्चे नहीं, सोल्जर्स हैं। क्या हाल कर दिया है हमारा। गुस्से में पागल हो गई है। उन्हें तो कहना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, उल्टा चीखने लगी। ठीक है, बस करें आपा, अभी और बात बढ़ेगी तो मसला होगा। मैं अजलान को फोन करती हूँ। हाँ, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सिजाई से मुझे आज ही का अपॉइंटमेंट चाहिए, पॉसिबल हो तो अभी का। अपनी बेटी को लेके आना है मुझे। जी, थोड़ी इमरजेंसी है इसीलिए कहा है। ठीक है, ओके, हम 1 घंटे में आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। क्या कहा उन्होंने? 1 घंटे बाद जाना है हमें वहां पर। आज वो यूनिवर्सिटी भी नहीं जा पाएगी। मम्मी, बस चेकअप हो जाए। किस अजियत में आ गई हूँ, जान छूट जाए। कितने काम है मेरी जान के लिए और ये एक नई मुसीबत। देखो तो जरा हमारे साथ और क्या क्या होगा। ठीक है मेरी जान, ठीक है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार। फोन बंद करो, मैंने कहा फोन बंद करो। मॉम, चलो जल्दी से तैयार हो, मैं हॉस्पिटल जाना है फौरन। हॉस्पिटल क्यों? डॉक्टर के पास। और कहाँ? नहीं जाना मुझे मॉम। चुप करो, तुमने सुना नहीं? जाके कपड़े बदलो, हमें इसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। मॉम, नहीं जाना मुझे। लाओ इधर दो, फोन दो अपना मुझे। नहीं दूंगी मैं। मैंने कहा फोन दो मुझे अपना। नहीं दूंगी। मैंने कहा है फोन दो मैंने मुझे कहा अपना। क्या करी है? सिमल, तुम बीच में नहीं आना। देखो, तुम दोनों को आज तक एक थप्पड़ नहीं लगाया मैंने। मजबूर मत करना मुझे कि मेरा हाथ उठ जाए। लाओ फोन दो मुझे अपना। दुआ में आखिरी बार कह रही हूँ, फोन दो मुझे अपना। ओ फोन ले। फटाफट तैयार होके नीचे आओ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। वेट कर रही हूँ मैं, जल्दी। जिमल, अजलान को हॉस्पिटल की लोकेशन शेयर करो। मुझे नहीं मालूम हम कहाँ जा रहे हैं। जिमल, नानी जान से पूछ लेना ना तुम। ठीक है, अजलान का नंबर लिखो जल्दी। बताओ।